गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधव हिंदी पाठशाला से गामित अमी। तो आज हम सेकंड सेमेस्टर स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश के यूनिट 1 एम आई लॉस्ट का अभ्यास करेंगे। एम आई लॉस्ट का मतलब क्या होता है? क्या मैं खो गया हूँ? तो उसमें एक्टिविटी 1 दी गई है। एक्टिविटी 1 में क्या इंस्ट्रक्शन दिए देखो। योर टीचर विल गिव द इंस्ट्रक्शन, फॉलो देम। कि आपके टीचर आपको जो जो सूचना देंगे आपको उनका पालन करना है। तो यहाँ पे देखो एक आसन दिया है, एक लड़का बैठा है और वो आसन कर रहा है। तो मैं आपको जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देती जाऊँगी आपको भी उसके हिसाब से करना है। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल विथ योर राइट थम। नोस्ट्रिल यानी नाक। यहाँ पे नोस्ट्रिल का मतलब हम लेंगे नाक। कि आप अपना राइट नोस्ट्रिल यानी दाहिना नाक, योर राइट थम कि हमारा जो दाहिना अंगूठा होता है तो वो अंगूठे से हम क्या करेंगे, हमारे राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। सेकंड, ब्रीथ इन स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रिल टिल योर लंग्स आर फुल। के लंग्स यानी फेफड़े। कि यहाँ पे क्या बताया गया है, ब्रीथ यानी श्वास लेना, स्लोली यानी धीरे धीरे। कि अब हमें सेकंड में क्या सूचना दी गई है कि अभी आपने बाएं नोस्ट्रिल से यानी बाएं नाक से धीरे धीरे श्वास भरनी है जब तक वो श्वास आपके फेफड़े में भरना जाए। तीसरा, नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल विथ योर सेकंड एंड थर्ड फिंगर। अभी क्या बताया गया है, अभी हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी बाएं नाक को हमारी दूसरी और तीसरी उंगली से बंद कर देना है। कौन सी? दूसरी और तीसरी। फिर फोर्थ में क्या सूचना दी है, रिमूव योर थंब फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल एंड ब्रीथ आउट। कि क्या करना है कि आपका जो अंगूठा जो है वो राइट नोस्ट्रिल पर से क्या उठा लेना है और फिर श्वास बाहर निकालना है। कि रिमूव योर थंब फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल एंड ब्रीथ आउट। कि आपकी जो दाहिना नाक है तो आपको वहाँ से अंगूठा हटा लेना है और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर निकालना है। ब्रीथ इन स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल। फिर वापस क्या करना है, अपने दाहिने नोस्ट्रिल से दाहिने नाक से धीरे धीरे श्वास भरना है। 6 में रिमूव योर फिंगर्स फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल एंड ब्रीथ आउट। फिर क्या करना है कि आपको जो लेफ्ट नोस्ट्रिल पे आपने जो फिंगर्स रखी थी वो हटा लेनी है और वापस हमें श्वास बाहर निकालना है। एक बार राइट नोस्ट्रिल पे अंगूठा रखना है, दूसरी बार लेफ्ट नोस्ट्रिल पे उंगली रखनी है। ऐसे ये कुछ आसन दिया गया है। वापस देखो एक्टिविटी 1 में क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल विथ योर राइट थंब। कि हमारे दाहिने हाथ के अंगूठे से हमें राइट नोस्ट्रिल जो दाहिना नाक है उसे हमें बंद करना है। फिर दूसरे में क्या किया है, ब्रीथ इन स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रिल टिल योर लंग्स आर फुल। जब तक आपके फेफड़े जो है उसमें श्वास भर न जाए तब तक आपको धीरे धीरे अपने बाएं नाक से श्वास भरना है। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल विथ योर सेकंड एंड थर्ड फिंगर। अब जब बाएं नाक से हमने श्वास ले लिए तो फिर हमें क्या करना है कि वो बाएं नाक को दूसरी और तीसरी उंगली से बंद कर देना है। रिमूव योर थंब फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल एंड ब्रीथ आउट। जैसे ही हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल पर सेकंड और थर्ड फिंगर रख दी तो वो फिंगर्स वो उंगली रखते ही हमें हमारे राइट नोस्ट्रिल पर से क्या करना है, हमारा जो अंगूठा है वो हटा लेना है और श्वास बाहर निकालनी है। 5वें में ब्रीथ इन स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल। फिर क्या करना है, वापस हमारा जो दाहिना नाक है उससे हमें धीरे धीरे श्वास भरनी है। और 6 में क्या है, रिमूव योर फिंगर्स फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल एंड ब्रीथ आउट। फिर 6 में दिया है वापस हमें हमारा जो बायां नाक है उस पर से हमें हमारी जो 2 उंगली है वो हटा लेनी है और श्वास बाहर निकालना है। तो स्टूडेंट्स आपको एक्टिविटी 1 समझ में आ गई होगी। चलो अभी एक्टिविटी 2 में क्या, प्ले द गेम योर टीचर विल हेल्प यू। क्या करना है हमें कि गेम खेलनी है।
तो मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आप घर पे खेलना। हाँ, ट्विस्ट योर लेफ्ट ईयर कि आपका जो बाया कान है उसे मोड़ो। ब्लिंक योर आइज 8 टाइम कि आपकी ब्लिंक यानी खोल बंद करना, कि आपकी आँख को 8 बार खोल बंद करो। पिंच योर फ्रेंड आपके दोस्त को चींटी काटो। यौन 3 टाइम्स, यौन 3 टाइम, यौन यानी उबासे लेना, 3 बार उबासे लो। नोड योर हेड वंस अपने सिर को 1 बार झुकाओ। स्टैंड ऑन 1 लेग फॉर अ मिनट और 1 मिनट तक अपने एक पैर पर खड़े रहो। समझ में आ गया ये गेम? वापस एक बार, ट्विस्ट योर लेफ्ट ईयर कि अपने बाएं कान को मोड़ो। ब्लिंक योर आइज 8 टाइम्स के अपनी आँख को 8 बार खोल बंद करो। पिंच योर फ्रेंड अपने दोस्त को चींटी काटो। यौन 3 टाइम्स 3 बार उबासे लो। नोड योर हेड वंस अपने सिर को 1 बार हिलाओ या तो फिर झुकाओ। स्टैंड ऑन 1 लेग फॉर अ मिनट कि अपने एक पैर पर 1 मिनट तक खड़े रहो। तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी 1-2 जो है वो आप घर पे आसानी से कर सकते हो, तो आपको एक बार ज़रूर घर पे कर कर देखनी है। चलो अभी एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में यहाँ पे क्या बताया गया है? वेयर डू यू हियर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट द प्लेस इन द ब्लैंक कि आपने ये जो नीचे दिए गए वाक्य है आपने कहाँ कहाँ सुने हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। चलो अभी देखो, डिपॉजिट योर कैश हियर, डिपॉजिट योर कैश हियर के आपके पैसे यहाँ पे जमा करवाओ। कहाँ पे है? बैंक में। तो बैंक का स्पेलिंग होगा BANK। द विजिटर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टच द स्टैच्यू के जो मुलाकात लेने के लिए आते हैं तो उनको विनती है कि आपको पुतले को स्पर्श नहीं करना है। तो वो कहाँ होगा? म्यूज़ियम, MUSEUM, म्यूज़ियम। टेक द इंजर्ड मैन टू द एक्सरे रूम के घायल हुए व्यक्ति को कहाँ लेके जाओ? एक्सरे रूम में लेकर जाओ। तो क्या होगा? हॉस्पिटल। डॉक्टर सोलंकी प्लीज़ रीच द इमरजेंसी वार्ड, ऐसे वाक्य कहाँ सुने जाते हैं? हॉस्पिटल। नाउ वी इनवाइट मिस्टर बंसल झा टू कम ऑन द स्टेज। तो प्रोग्राम, स्कूल प्रोग्राम। मिस्टर पटेल प्लीज़ रीड द टिकट विंडो इमीजिएटली। तो वो क्या होगा? रेलवे स्टेशन। व्यूअर्स आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑफ देयर सेल फोन्स। तो थिएटर्स के देखने वाले जो देखने आए हैं उनसे विनती है कि आपके फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। मिस्टर पटेल प्लीज़ रीच द टिकट विंडो इमीजिएटली कि मिस्टर पटेल जल्दी से टिकट विंडो पर पहुंच जाए। तो ऐसा हम कहाँ सुन सकते हैं? रेलवे स्टेशन पर। योर अटेंशन प्लीज़ कि आप यहाँ पे ध्यान दो। स्कूल में जब हमें स्कूल में कोई सूचना देने वाले होते हैं तो सबसे पहले ऐसा बोल देते हैं, आप सबका ध्यान यहाँ पर, सबकी आवाज़ बंद। द हावड़ा एक्सप्रेस विल अराइव ऑन टाइम। हावड़ा एक्सप्रेस यानी ट्रेन का नाम है, तो ट्रेन कहाँ पे आती है? रेलवे स्टेशन। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू गो टू प्लेटफॉर्म नंबर 7 फॉर डाकोर मेला स्पेशल बसेस। अभी बस आया तो स्वाभाविक है, कहाँ पे होगा? बस स्टेशन। नाउ स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7 विल परफॉर्म एन इंग्लिश प्ले। तो क्या होगा? स्कूल हॉल। नाउ मिस राजलक्ष्मी एंड मिस्टर राजगोपाल विल परफॉर्म भरतनाट्यम। तो क्या होगा? ऑडिटोरियम हॉल। फ्लाइट नंबर 363 इन डिलेड बाय एन आवर के फ्लाइट नंबर 363 जो है 1 घंटे लेट है। तो क्या होगा? एयरपोर्ट। क्या होगा? एयरपोर्ट। तो इस तरीके से आपको क्या लिखने हैं? यहाँ पे आंसर लिखने हैं। वापस एक बार समझा देती हूँ। डिपॉजिट योर कैश हियर क्या आएगा? बैंक। द विजिटर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टच द स्टेच्यू, म्यूजियम। टेक द इंजर्ड मैन टू द एक्सरे रूम, हॉस्पिटल। डॉक्टर सोलंकी प्लीज रीड द इमरजेंसी वार्ड,
hospital. Now we invite Mr. Bansal Jha to come on the stage. Program hall. Mr. Patel, please reach the ticket window immediately. Railway station. Viewers are requested to switch off their cell phones. Theatre. Your attention please. School. The Howrah Express will arrive on time. Railway station. The passengers are requested to go to platform number 7 for Dakor Mela special buses. तो क्या आएगा? बस स्टेशन. Now students of standard 7 will perform an English play. School hall. Now Mr. Miss Raj Lakshmi and Mr. Raj Gopal will perform Bharatnatyam. Auditorium hall. Flight number 363 is delayed by an hour. तो एयरपोर्ट. आया समझ में स्टूडेंट्स? आपको ये एक बार वापस लिखना है. चलो स्टडी द मैप. स्टडी द मैप. यहाँ पे देखो क्या दिया है. बैंक, पुलिस स्टेशन, म्यूज़ियम, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कोयल रोड, होटल, स्कूल, थिएटर, लाइब्रेरी, सुपरमार्केट, बस स्टॉप, नेहरू रोड, टूरिज़्म इंफॉर्मेशन ऑफिस, सिनेमा हॉल, कैफ़े, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पार्क. स्टूडेंट, अगर आपको ऊपर की जो हमने एक्टिविटी की, एक्टिविटी नंबर 3A, तो अगर आपको उसमें अगर कोई स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो तो आप नीचे वाली एक्टिविटी 3B में देख सकते हो. उसमें आपको सारे स्पेलिंग मिल जाएगी. ओके स्टूडेंट्स. चलो अभी यहाँ पे देखो एक मैप दिया है, नक्शा दिया है. अलग अलग रोड है. SG रोड, कोयल रोड, नेहरू रोड और गांधी रोड. और अलग अलग जगह पे अलग अलग रोड पे अलग अलग जगह का नाम दिया गया है. देखो SG रोड पर क्या है? बैंक, पुलिस स्टेशन, म्यूज़ियम. फिर कोयल रोड पे क्या है? एयरपोर्ट और होटल. गांधी रोड पे क्या है? हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पार्क और रेलवे स्टेशन. और नेहरू रोड पे स्कूल, थिएटर, सुपरमार्केट, बस स्टॉप, लाइब्रेरी, टूरिज़्म, सिनेमा हॉल और कैफ़े. तो ये सब जो है जगह का नाम दिया है, तो उसे अब हमें क्या करना है? अलग अलग जो ट्रू फॉल्स है उसमें हमें ट्रू फॉल्स करके लिखना है. चलो. द कैफ़े इज़ ऑन द कॉर्नर ऑफ नेहरू रोड एंड गांधी रोड. चलो मैप देखते हैं कि कैफ़े कहाँ पे है. यहाँ पे ये बताया गया है कि नेहरू रोड और गांधी रोड के कॉर्नर पे है. सही है, यहाँ पे है ना कॉर्नर पे. तो क्या आएगा? ट्रू. पहले में आएगा ट्रू. द पुलिस स्टेशन इज़ बिटवीन द बैंक एंड द म्यूज़ियम. कि पुलिस स्टेशन जो है वो बैंक और म्यूज़ियम के बीच में है. तो आएगा ट्रू. देखो बैंक और म्यूज़ियम के बीच में है ना पुलिस स्टेशन. द थिएटर इज़ ऑन द कॉर्नर ऑफ SG रोड एंड कोयल रोड. चलो अभी थिएटर ढूंढते हैं. SG रोड और कोयल रोड. तो SG रोड कहाँ पे है? इस तरफ है. तो वो कैसे होगा कॉर्नर? तो आएगा फॉल्स. द लाइब्रेरी इज़ नियर द स्कूल. चलो लाइब्रेरी जो है वो स्कूल के नज़दीक है. स्कूल के नज़दीक है. स्कूल के सामने वाले रास्ते पर है ना. तो क्या आएगा? ट्रू. द म्यूज़ियम इज़ ऑपोजिट इन सिनेमा हॉल. के म्यूज़ियम जो है वो सिनेमा हॉल के विरुद्ध दिशा में है. तो आएगा ट्रू. आया समझ में? ओके. चलो वापस एक बार ट्रू फॉल्स कर देते हैं. द कैफ़े इज़ ऑन द कॉर्नर ऑफ नेहरू रोड एंड गांधी रोड. राइट. ट्रू. द पुलिस स्टेशन इज़ बिटवीन द बैंक एंड द म्यूज़ियम. ट्रू. द थिएटर इज़ ऑन द कॉर्नर ऑफ द SC रोड एंड कोयल रोड. फॉल्स. द लाइब्रेरी इज़ नियर द स्कूल. ट्रू. द बस स्टॉप इज़ नियर द रेलवे स्टेशन. चलो अभी बस स्टॉप ढूंढते हैं. बस स्टॉप कहाँ पे है? रेलवे स्टेशन के नज़दीक है. फॉल्स. बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन नज़दीक नहीं है, यानी आएगा फॉल्स. द म्यूज़ियम इज़ अपोजिट टू द सिनेमा हॉल. कि म्यूज़ियम जो है अपोजिट सिनेमा हॉल के अपोजिट है. ट्रू. समझ में आया? अभी हम क्या करेंगे? खाली जगह. द सुपर मार्केट इज़ खाली जगह द बस स्टॉप. सुपर मार्केट जो है वो बस स्टॉप से कहाँ है? देखो द सुपर मार्केट इज़
इन फ्रंट ऑफ, सुपरमार्केट इज़ क्या है, इन फ्रंट ऑफ के सामने, नेक्स्ट टू उसके बाद में है, सुपरमार्केट जो है बस स्टॉप के बाद में है, यानी आएगा नेक्स्ट टू। द कार पार्किंग इज़ खाली जगह द एयरपोर्ट, द कार पार्किंग जो है वो कहाँ पे है, कार पार्किंग जो है वो एयरपोर्ट के सामने है, यानी इन फ्रंट ऑफ, क्या आएगा, इन फ्रंट ऑफ। आया समझ में। फिर जो है द बैंक इज़ खाली जगह द स्कूल, बैंक और स्कूल को देखना है, बैंक कहाँ है, बैंक जो है वो स्कूल के अपोजिट साइड में है, बैंक जो है वो स्कूल के अपोजिट साइड में है। द पोस्ट ऑफिस इज़ खाली जगह नेहरू रोड एंड गांधी रोड, चलो पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है देखते हैं, नेहरू रोड और गांधी रोड जो है तो उसके कॉर्नर में है, कहाँ पे है, कॉर्नर में है, ऑन द कॉर्नर ऑफ। आया समझ में। तो सुपरमार्केट क्या आएगा, पहली खाली जगह में नेक्स्ट टू, फिर कार पार्किंग क्या आएगा, इन फ्रंट ऑफ, द बैंक क्या आएगा, द बैंक जो है वो स्कूल के क्या है, बैंक जो है वो स्कूल के क्या है, ऑपोजिट। फिर द स्कूल इज़ खाली जगह द लाइब्रेरी, चलो स्कूल इज़ खाली जगह द लाइब्रेरी, स्कूल इज़ खाली जगह द लाइब्रेरी नियर, स्कूल क्या है, लाइब्रेरी के पास है। तो पोस्ट ऑफिस इज़ अपोजिट, अरे ऑन द कॉर्नर ऑफ नेहरू रोड एंड गांधी रोड। आ गया समझ में। चलो रीड द डायलॉग साइलेंटली एंड देन इनेक्ट इट। तो चलो अभी जो एक्टिविटी जो है हमारे सामने, तो एक्टिविटी 3 का एक्टिविटी डी विभाग है, तो हमें क्या करना है, डायलॉग पढ़ना है और फिर समझना है। रिसेप्शनिस्ट यानी जो हम देखते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं तो केस लिखने के लिए बैठे जो होते हैं उसे रिसेप्शनिस्ट कहते हैं। फिर होटल में जाते हैं तो होटल बुकिंग के लिए जिससे हम बात करते हैं उसे भी क्या कहते हैं, रिसेप्शनिस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक होटल में टूरिस्ट रुके हुए थे, तो वो रिसेप्शनिस्ट से बात करते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, इज़ देयर अ म्यूजियम नियर बाय। के रिसेप्शनिस्ट ने टूरिस्ट ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि गुड मॉर्निंग सर, क्या यहाँ पे आजू बाजू कोई म्यूज़ियम है। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा यस सर, हाँ है। टूरिस्ट ने पूछा कैन यू टेल मी द वे टू द म्यूज़ियम प्लीज़, कि क्या आप मुझे वो म्यूज़ियम में जाने का रास्ता बता सकते हो। रिसेप्शनिस्ट ने कहा यस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं। गो अलंग कोयल रोड अंटिल यू कम टू SG रोड, कि आपको क्या करना है कि कोयल रोड से आप सीधे ही चले जाओ जब तक आप SG रोड तक पहुंचना जाओ। फिर क्या करना है, क्रॉस नेहरू रोड एंड टर्न राइट। फिर नेहरू रोड को आपको क्रॉस करना है यानी पार करना है और फिर दाहिनी बाजू मुड़ जाना है। फिर गो पास्ट द बैंक एंड द पुलिस स्टेशन, फिर आपको क्या करना है, बैंक और पुलिस स्टेशन के पीछे की तरफ जाना है। इट्स ऑन योर लेफ्ट, और वो आपके बाई तरफ ही होगा। यू कांट मिस इट, आपको भूलना नहीं है। टूरिस्ट सेज थैंक यू वेरी मच, टूरिस्ट ने कहा थैंक यू। रिसेप्शनिस्ट ने कहा यू आर वेलकम। तो स्टूडेंट्स आज आपको हमने एक्टिविटी 1 से एक्टिविटी 3 तक का अभ्यास किया, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको एक बार वापस ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आज यूनिट 1 की एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 1 से 3 तक हमने अभ्यास किया, तो आपको वापस एक बार रीड कर लेना है।